ओम परमात्मने नमः। आज सबसे बड़े शक्तिशाली मंत्र श्री राम मंत्र का मैं वर्णन कर रहा हूं। क्यों सबसे बड़ा है और क्यों सबसे बड़ा शक्तिशाली है, ये मैं बता रहा हूं। नारद जी के श्राप से जब भगवान नारायण रामावतार में प्रकट हुए तो अपनी लीला करते हुए वे वन गमन किए और माता सीता जी का हरण हो गया था। तो दोनों भाई सीता जी को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े। इस प्रकार भगवान दुखी होकर के हा सीते पुकार रहे थे। यह देख करके नारद जी को बहुत दुख हुआ कि हमारे श्राप के कारण भगवान नारायण इतने दुखी हो रहे हैं। वस्तुतः यह भगवान की लीला थी कि वे कामियों की क्या दुर्दशा होती है, इसका वर्णन कर रहे हैं कि कामी कैसे दुखी होकर के इधर उधर भटकने लगता है, यहां तक कि लोक मर्यादा भी छोड़ देता है। और यदि सामर्थ्य अंदर नहीं होती है तो अपना शरीर भी छोड़ देता है। तो भगवान का यह चरित्र उन कामियों के लिए है जो किसी स्त्री या किसी ऐसी वस्तु के लिए इतना अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि उन्हें अपने जीवन की भी कामना नहीं रह जाती है। यह बात इसमें बताया गया है, भगवान राम यही बता रहे हैं। लेकिन यह उचित नहीं है। हर कोई अपना अपना प्रारब्ध और भाग्य लेकर के पैदा होता है। हमें किसी भी वस्तु की ऐसी तो कामना नहीं करनी चाहिए जो हमारे जीवन से भी कीमती हो जाए, क्योंकि संसार में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है और यह भी नहीं है कि केवल एक ही या दो चीजें दे रखी हैं। दुनिया में, संसार में बहुत सारी उसके जो है वो वस्तुएं उपस्थित रहती हैं। तो जनमानस को यही चाहिए कि किसी भी वस्तु की कामना इतनी नहीं कर देनी चाहिए जिससे कि उसके जीवन पर ही खतरा हो जाए। नारद जी भगवान एक जगह विश्राम कर रहे थे तो वहां पहुंचे और भगवान के पास पहुंच करके नारायण नारायण जपने लगे। लक्ष्मण जी ने उनका स्वागत किया और उनका चरण धो करके उन्हें आसन पर बैठाया। भगवान बोले, कहिए मुनि, कैसे आगमन हुआ? नारद जी बोले, हे प्रभु, आप तो हर एक की मन की बात को जानने वाले हैं। देहु एक बर मांगहु स्वामी, यद्यपि जानत अंतर्यामी। भगवान ने बोला, भाई मुनि, हम आपको देने के लिए मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा? आप तो मेरा स्वभाव जानते ही हैं। मेरे लिए कोई भी वस्तु इतनी प्रिय नहीं होती है जो मैं आपको ना दे सकूं, चाहे जो भी हमारा भक्त है उसको ना दे सकूं। मेरे लिए कोई वस्तु अदेय नहीं है। जन कछु कहूं अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। हे नारद जी, ऐसी कोई अदेय वस्तु नहीं है, ऐसा विश्वास कर आप मांगे, संकोच छोड़िए। तब नारद बोले हर साई, असबर मांगऊं करऊं ढिठाई। नारद जी बोले, हे प्रभु, मैं यह वरदान मांग करके एक तरह से ढिठाई ही कर रहा हूँ, एक तरह से धृष्टता ही कर रहा हूँ कि बार बार मैं आपके सामने हठ करने लगता हूँ। भगवान बोले कि भगवान यदि भक्त की हठ को नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? नारद जी बोले, हे प्रभु, आपके तो बहुत से नाम हैं और
वेद पुराण में हर जगह लिखा हुआ है, अनेकों नाम है। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मुझे एक आशीर्वाद दीजिए या वरदान दीजिए कि राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। तो मैं इस राम का जो नाम है वह सारे नामों से श्रेष्ठ होना चाहता हूं। यही मेरी इच्छा है कि राम का नाम सारे नामों से श्रेष्ठ हो और अनेक पापों रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो, सबसे बढ़कर हो। आपके तो सहस्त्र नाम हो, लेकिन पाप नाश में राम नाम से बढ़कर के कोई दूसरा नाम न हो। हे प्रभु, मेरी आपसे यही विनती है कि जैसे पूर्णिमा की रात्रि है उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर, और अन्य सब नामों में जैसे तारागण में चंद्रमा दिखाई देता है, वैसे ही आपका राम नाम दिखाई दे। भगवान ने कहा एवमस्तु मुनि सन कहु, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्षयति, प्रभु पद नायौ माथ। तब भगवान ने नारद जी से कहा एवमस्तु, ऐसा ही होगा। यह भगवान का दिया हुआ वरदान है कि राम नाम से बढ़ करके दूसरा कोई नाम ऐसा नहीं है जो संसार के पापों को काट सके। भगवान के स्वरूप से बढ़ करके कोई सुंदरता नहीं है। अरे जिसे सुंदरता चाहिए वो प्रभु श्री राम के कमल नयन की प्रार्थना करे और उनका ध्यान करे, उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। भगवान के हम जिस स्वरूप का या जिस नाम का जिस उद्देश्य को लेकर के हम मंत्र जपेंगे वह वैसा ही फल देगा। भगवान श्री राम का मंत्र है ओम राम रामाय नमः। इस मंत्र को जपिए। जरूरी नहीं है कि आप माला ले लीजिए और एक को बना दीजिए कि नहीं मैं तो इतना माला जपूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा करने से तपस्या में बाधा आती है। मनुष्य को चाहिए कि वह जितना हो सके, जितना आसानी से मन जब तक रमे तभी तक जप करे, नहीं तो माला का अनुष्ठान करने के बाद भगवान श्री राम का मंत्र है ओम राम रामाय नमः। इस मंत्र को जपिए। जरूरी नहीं है कि आप माला ले लीजिए और एक को बना दीजिए कि नहीं मैं तो इतना माला जपूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा करने से तपस्या में बाधा आती है। मनुष्य को चाहिए वह जितना हो सके, जितना आसानी से मन जब तक रमे तभी तक जप करे, नहीं तो माला का अनुष्ठान करने के बाद हमको माला खत्म करने की चिंता लगी रहती है। इसमें प्रेम नहीं रह जाता है। अच्छा तो यही रहता है कोई छोटा सा नाम राम का लेकर के उसको जप कीजिए। और योगी लोग तो श्वास से जप करते हैं। रा से सांस अंदर गई और म से सांस बाहर हो गई। इस तरह धीरे धीरे जपिए और लगातार जपिए, सबका कल्याण होगा। जय माता की।